हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग बेहोश हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अगली सुबह वेंचिंग पहुंचती है। वो वुयिंग को चेक करने के बाद कहती है पॉइजन की वजह से विवुशन की कोर अपनी स्टेबिलिटी नहीं रख पा रही है। जैसे ही हम इसे स्पिरिचुअल एनर्जी देना बंद करेंगे इसकी कोर डिसॉल्व हो जाएगी। हमारे पास अब सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे विवुशन की कोर के पास एक परमानेंट प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अगर हमने ये ठीक से किया तो विवुशन की कोर अपने आप रिप्लेस हो जाएगी। मैं यहाँ के डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, पर मुझे कुछ और कल्टिवेटर्स की भी ज़रूरत होगी। इस ऑपरेशन के दौरान तुम में से किसी ना किसी को एनर्जी देते रहना होगा जिससे कोर स्टेबल रह सके। जेंगशा कहता है उसका इंतज़ाम मैं करता हूँ। वेंचिंग कहती है ऑपरेशन की शुरुआत हम नेक्स्ट मॉर्निंग से करेंगे। शिचैन हॉस्पिटल स्टाफ के कल्टिवेटर्स को बुलाता है और उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अगली सुबह सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कुछ टाइम बाद जिन जुशन भी वहां आता है, जिसे देखकर जेंगशा कहता है शिजे, इसे आपने बुलाया है मदद के लिए। जिन जुशन कहता है वो मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं खुद उसकी मदद करना चाहता था। तभी यानली कहती है फादर भी आने वाले होंगे, उनकी फ़्लाइट लेट हो गई वरना वो अभी यहाँ तक पहुँच जाते। वांगजी पूछता है तुम्हारे फादर? तो जेंगशा कहता है हाँ, फादर वुयिंग की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। वांगजी पास ही में खड़े वेनिंग से पूछता है क्या तुम भी अपनी एनर्जी दोगे? वेनिंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं दे पाऊँगा। वांगजी पूछता है लो कल्टीवेशन लेवल की वजह से? तो वेनिंग कहता है नहीं, लो कल्टीवेशन लेवल कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी ये सूटेबल होगा। ऐसा कहकर वो वेंचिंग की तरफ देखता है तो वेंचिंग उससे कहती है सॉरी आन्यंग, मुझे पता है तुम मदद करना चाहते हो पर ऐसा नहीं हो सकता। वेनिंग कहता है कोई बात नहीं सिस्टर, मैं किसी और तरीके से मदद करूँगा। यानली अचानक अपना फ़ोन चेक करती है और वो एक मैसेज रीड करने के बाद जेंगशा से कहती है आचिंग, मॉम भी आ रही हैं। जेंगशा शॉक्ड होते हुए कहता है क्या मॉम भी यहाँ आ रही हैं? यानली कहती है हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर वो हॉस्पिटल की तरफ आ रही हैं। मैं उनसे जाकर बात करती हूँ, तुम यही सेकंड मास्टर लाइन के साथ रहो। कुछ टाइम बाद जब यानली वापस रूम में आती है तो उसके साथ सेक लीडर जांग और मैडम यू थे, पर वो दोनों ही कन्विंसिंग लग रहे थे। हालांकि मैडम यू के फेस पर थोड़े एंग्री एक्सप्रेशंस थे। कुछ टाइम बाद वेंचिंग कहती है किसी एक पर्सन को ट्रांसप्लांट के दौरान नज़र रखनी होगी कोर की मेंटेनिंग के लिए। शिचैन कहता है मैं वो करूँगा। मास्टर वे की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह वो लोग साथ मिलकर वुयिंग के ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वेंचिंग ऑपरेशन शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सारे कल्टिवेटर्स मिलकर बारी बारी से वुयिंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेशन चलता है। उसके बाद वुयिंग की पूरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ने लगती है। वेंचिंग कहती है हमें जल्दी उसकी रोप्स को खोलना होगा। वांगजी बिल्कुल ऐसा ही करता है और आखिरकार फाइनली ऑपरेशन ख़त्म होता है। वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि विवुशन अब खतरे से बाहर है, कुछ टाइम बाद उसे होश आ जाएगा। जांग फेंगम्यान कहता है थैंक यू सो मच मिस वैन। वेंचिंग कहती है विवुशन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकी। वेंचिंग कहती है आज रात विवुशन के साथ किसी को रुकना होगा। वांगजी तुरंत कहता है मैं रुकूंगा। जेंगशा के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि वांगजी ही वुयिंग के साथ रुकेगा। यानली, जेंगशा, जांग फेंगम्यान और मैडम यू के साथ वापस चले जाते हैं। जेंगशा वांगजी से कहता है मेरा नंबर तुम्हारे पास है, कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। शिचैन कहता है वांगजी क्या तुम सच में यहाँ ठीक रहोगे? वांगजी कहता है यस ब्रदर, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। शिचैन कहता है ठीक है, पर मुझे कैंपस वापस जाना होगा, मुझे कुछ सिचुएशन डिस्कस करनी है। वांगजी कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, आप चले जाइए। वांगजी वुयिंग की बेड के पास ही बैठा हुआ था। वुयिंग की ब्रीदिंग साउंड, जिनमें अब बिल्कुल पेन नहीं था, वो उसे काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रही थी। कुछ टाइम बाद चिरैन उसे विजिट करने के लिए आता है। वांगजी उसे जिन जुशिन और सू मिनशान के साथ हुई सारी बातें बताता है। तो चिरैन कहता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ वांगजी, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे नेफ्यू को इस लड़के से प्यार हो गया है। वांगजी अचानक अपनी नज़रें झुका लेता है और चिरैन से कहता है क्या आप मुझसे निराश हैं अंकल? चिरैन कहता है ऑफ कोर्स मैं निराश हूँ।
तुम भी जानते हो कि ये लड़का कितना अनडिसिप्लिन्ड है, इम्प्रॉपर है। दूसरे स्टूडेंट्स पर हमेशा इसका गलत प्रभाव पड़ा है। तुम्हारी स्टडीज़ को भी इसने डिस्ट्रैक्ट किया है वांग जी। ये लड़का अपने एल्डर्स की इज्जत नहीं करता, ये बहुत एरोगेंट है। इसे लगता है कि रूल्स इसके सामने कुछ नहीं है। चिरैन ये सब कुछ गुस्से में वुयिंग के स्लीपिंग फेस के सामने बोले जा रहा था। वांग जी अचानक कहता है, अंकल बस बहुत हुआ। चिरैन एक गहरी सांस लेता है। चिरैन वहाँ से जाने ही लगा था, तभी वांग जी पूछता है, सू मिनशान के साथ क्या होगा अंकल? चिरैन कहता है, उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। उसने हमारी क्लान का नाम खराब करने की कोशिश की है, इसलिए यूनिवर्सिटी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि उसे इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। वांग जी पूछता है, और जिनजुशन? चिरैन कहता है, अभी इस बारे में नहीं सोचा गया है, और वो वहाँ से चला जाता है। वुयिंग की तरफ देखते देखते और उसके होश में आने का इंतज़ार करते करते वांग जी को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और कुछ टाइम बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वुयिंग जागा हुआ था। वांग जी तुरंत उठकर बैठ जाता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वुयिंग उससे कहता है, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुम कब से यहाँ हो और क्यों हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं यहाँ होना चाहता था। वुयिंग उससे नज़रें हटा लेता है और उससे कहता है, तुम ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा उसने एक कोल्ड वॉइस में कहा था। तभी वांग जी कहता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो मन में सोचने लगता है, अगर मैं चाहता भी तब भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता। वुयिंग कहता है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से यहाँ नहीं हो फिर किस लिए हो? तुम तो मेरे जैसे लोगों को पसंद भी नहीं करते ना? वांग जी उससे पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो वुयिंग? वुयिंग कहता है, तो मैं और क्या कहूँ सेकंड यंग मास्टर लैन। एक रात मेरे साथ सोने की वजह से आपको खुद से इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि आप तुरंत वहाँ से चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि शायद मैं आपको गलत समझ रहा हूँ, पर मैं ही गलत था। वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं वापस आया था वुयिंग, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आया था। पर वुयिंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। वुयिंग उससे कहता है, सेकंड यंग मास्टर लैन, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ इतना हार्ड मत बनाइए, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन मत क्रिएट करिए। वांग जी कहता है, मुझे इस तरह मत बुलाओ। वुयिंग कहता है, फिर मैं क्या बुलाऊँ आपको? वांग जी कहता है, जो तुम मुझे हमेशा बुलाते थे। वुयिंग कहता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए वांग जी? वांग जी कहता है, मुझे तुम चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वुयिंग चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वुयिंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मुझे ये कहने में देर हो गई। वुयिंग की आंखें अचानक वाइड हो जाती हैं, पर वो वांग जी से कहता है, झूठ बोलना मना है, तुमने ही कहा था ना वांग जी। वांग जी उसका फेस पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, वुयिंग मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? वुयिंग के फेस एक्सप्रेशंस अचानक बदल जाते हैं। वो एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, लंचा। इससे पहले वो कुछ और कहता, वांग जी उसे किस कर लेता है। वुयिंग भी रिस्पॉन्स में उसे किस करता है। वांग जी उससे पूछता है, अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? वुयिंग कहता है, हाँ लंचा। वो एक बार फिर वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ टाइम बाद वुयिंग अपनी फिंगर से वांग जी के बालों को कॉम्ब कर रहा था। वांग जी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो वुयिंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वुयिंग कहता है, मुझे नहीं पता लंचा तुमने ऐसा क्यों किया था, पर मैं जानता हूँ कि तुमने जो भी कुछ कहा उससे तुम्हें भी बहुत हर्ट हुआ होगा। वुयिंग एक बार फिर आगे बढ़ता है और वांग जी को किस कर लेता है। वांग जी वुयिंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं बहुत डर गया था। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि कोड ट्रांसपेरेंट की वजह से तुम्हें कुछ हो ना जाए वुयिंग। वुयिंग उससे कहता है, लंजा मेरी तरफ देखो, मैं नहीं मरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम दोनों साथ साथ हैं। वुयिंग एक बार फिर उसे किस करता है। पिछले आधे घंटे में ये उनका चौथा किस था। वांग जी भी खुद को उसे किस करने से रोक ही नहीं पा रहा था। वुयिंग अचानक उसे कहता है, लानर गगा, हम पब्लिक प्लेस पर हैं। वांग जी उससे कहता है, पर ये प्राइवेट रूम है। वुयिंग कहता है, लंजा तुम फ्लर्टिंग में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हो। वांग जी उससे कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। वो वुयिंग से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। वो अभी वुयिंग को अपने साथ जिंगशी ले जाना चाहता था, उसके हेयर वॉश करना चाहता था।
उसे अपने हाथों से नहलाने के बाद प्रॉपर तरीके से उसे बेड पर लिटाना चाहता था। विंग उसे देखकर हंसते हुए कहता है, अब तुम किस बारे में सोच रहे हो? मुझे इतना इंटेंसली देख रहे हो? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें अपने बेड पर इमेजिन कर रहा हूँ, जिंगशी में। विंग का फेस जैसे एकदम शाइन करने लगता है और वो वांग जी से कहता है, मैं भी लंजा, पता नहीं कब तक मुझे और यहाँ रहना पड़ेगा। वांग जी उससे कहता है, जब तक वेंचिंग नहीं कह देती कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। कुछ टाइम बाद दरवाजे पर नॉक होता है और वेनिंग वियिंग को विजिट करने के लिए आता है। वियिंग को होश में देखकर वेनिंग की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत वियिंग के जाकर गले लग जाता है। वियिंग उससे कहता है, वेनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुमने मुझे मिस किया? वेनिंग तुरंत उससे अलग हो जाता है और उससे कहता है, नहीं, मुझे बस आपकी चिंता हो रही थी। वियिंग उसे टीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें इतना अनॉय करता हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। वियिंग के फेस को देखकर वेनिंग के फेस पर भी अचानक एक मुस्कुराहट आ जाती है। वांग जी उसकी तरफ देख ही रहा था, तभी वेनिंग कहता है, मैं जियो को बताकर आता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी मास्टर लन, मैंने इंटरप्ट किया। वांग जी उससे कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वेनिंग पूछता है, तो आप दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वियिंग उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, वेनिंग, जब मैं बेहोश था तो क्या तुम दोनों मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे? वेनिंग उससे कहता है, मैं जे को लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वेनिंग के जाने के बाद वियिंग वांग जी से पूछता है, तो इसका मतलब वो हम दोनों के बारे में जानता है? वांग जी कहता है, हाँ, उसे पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं पता। जब मैं ड्रंक था तो मैंने तुमसे काफ़ी सारी बातें कन्फेस की थी। वियिंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे वो सारी बातें याद हैं, पर उसके बाद तुम अपसेट हो गए थे। मुझे लगा कि वो सारी बातें तुमने इसलिए कही क्योंकि तुम ड्रंक थे, पर तुमने वो सच में कहा था। वांग जी उससे कहता है, हाँ, वो हर एक लाइन जो उस दिन मैंने तुमसे कही थी वो सच थी। वियिंग के चीक्स पिंक हो गए थे। वांग जी उससे कहता है, वियिंग, तुम हो ही ऐसे, तुमसे किसी को भी प्यार हो जाएगा। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स सब यहाँ आ गए थे। वांग जी ये सब कह ही रहा था कि वियिंग एक बार फिर अपना हाथ वांग जी की नेक पर ले जाता है और फिर से उसे किस कर लेता है। वो उसे किस करते हुए कहता है, सॉरी, पर मैं खुद को तुम्हें किस करने से रोक ही नहीं पा रहा। मुझे तुम्हें बार बार किस करने का मन कर रहा है। वांग जी उससे कहता है, इसके लिए सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। वियिंग उसके चीक्स पर फिर से किस करता है, फिर नोज़ पर किस करता है और फिर फोरहेड पर करते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं नहीं रुकूंगा। कुछ टाइम बाद फिर से दरवाजे पर नॉक होता है और वेंचिंग वहाँ आ जाती है। वेंचिंग तुरंत उसके रोब्स हटाकर उसे चेक करते हुए कहती है, तो अब तुम परफेक्टली फाइन हो। वियिंग अपने रोब्स वापस रख लेता है और उससे कहता है, हाउ रूड वेंचिंग, ऐसे कैसे तुम रोब्स हटा सकती हो? मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। वांग जी वेंचिंग से कहता है, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। वो वांग जी से कहती है, ये मेरा काम था। पर वो वियिंग से कहती है, तुम्हें जो सबके सामने हीरो बनने का शौक है, इसकी वजह से अब तुम्हारी सैलरी कट होगी। वियिंग पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं वेंचिंग, प्लीज़ इतनी क्रूल मत बनो। क्या मैं ऐसे ही उन लोगों को लंजा को बुली करने देता? वेंचिंग कहती है, तो फिर लंजा की वजह से तुम ये हमेशा करते हो विभूषण, अपने आप को हमेशा खतरे में डालते हो दूसरों के लिए। वियिंग कहता है, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है और लंजा मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। वेंचिंग कहती है, पर तुम्हें कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। क्या तुम ऑलरेडी बहुत कुछ नहीं झेल चुके हो? वियिंग कहता है, वेंचिंग, मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया है, मैंने बस एक ड्रिंक ली थी उसकी जगह, मुझे क्या पता था कि उसमें जहर निकलेगा। वेंचिंग कहती है, मैं उन लोगों को जान से मार दूंगी। वियिंग कहता है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हारी बेल करवा सकूं। वेंचिंग उससे कहती है, मैंने कहा ना, सारे पैसे तुम्हारी सैलरी से लिए जाएंगे। वियिंग भी उसे टीज करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे पैसे सैलरी से लेने वाली हो तो प्लीज़ इंस्टॉलमेंट्स में ले लेना। मेरे पास कुछ तो छोड़ो जिससे मैं जग्जा को रेंट दे सकूं, वरना वो मुझे घर से बाहर कर देगा। वेंचिंग उससे कहती है, तुम हमेशा इडियट ही रहोगे, मैं भी जाकर हॉस्पिटल स्टाफ से बात करती हूँ कि तुम्हें जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए। वियिंग हंसने लगता है। वेंचिंग के वहाँ से जाने के बाद वांग जी उससे पूछता है, तुम्हें भूख लग रही होगी। वियिंग कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो?
वांग जी तुरंत अपने पास से कंटेनर्स निकालता है जो शिचैन उसे ऑलरेडी दे गया था। उन कंटेनर्स में वॉन्टन्स और सूप्स रखे हुए थे। वांग जी स्पेशली वेयिंग के लिए चिली ऑयल भी लेकर आया था। वेयिंग कहता है, तुम मेरे लिए चिली ऑयल लाए हो लंजा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। वेयिंग उन्हें देखकर कहता है, क्या ये तुमने बनाए हैं? वांग जी कहता है, मैंने और ब्रदर ने मिलकर बनाए हैं। वेयिंग तुरंत उन्हें टेस्ट करते हुए कहता है, ये बहुत टेस्टी है लंजा। अचानक वेयिंग की नज़र वांग जी के पैर पर लगी चोट पर पड़ जाती है और वेयिंग तुरंत उसके ट्राउजर्स को ऊपर कर देता है। वो उससे पूछता है, ये क्या है लंजा, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? वांग जी तुरंत अपने ट्राउजर्स से उन्हें ढकते हुए कहता है, ये कुछ सीरियस नहीं है वेयिंग, और मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। वेयिंग फिर उससे कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, मैं फिर कभी बताऊंगा, पर अभी नहीं। वेयिंग इससे पहले कुछ और कहता दरवाजे पर नॉक होता है। जंगशा और यानली वहाँ आ जाते हैं। यानली देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है सेकंड यंग मास्टरलैंड ने आशन को ऑलरेडी खाना खिला दिया है। वेयिंग यानली को देखकर कहता है, शिजे, पर मैं और भी खा सकता हूँ, आप मेरे लिए सूप बनाकर लाई है ना? यानली हंसते हुए कहती है, हाँ मैं अभी देती हूँ। वेयिंग जंगशा से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीकॉक भी यहाँ आया था मेरी मदद के लिए। जंगशा कहता है, हाँ वो आया था, मैं खुद भी सरप्राइज था उसे देखकर। तभी जांग फेंगम्यान और मैडम यू भी वहाँ आते हैं। जांग फेंगम्यान वेयिंग से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। कुछ टाइम बाद मैडम यू कहती है, मैं विभूषण से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर वहाँ सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो मैडम यू कहती है, क्या हुआ, क्या मैं अपने बेटे से बात नहीं कर सकती? जंगशा कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी वेयिंग इंटरप्ट करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैडम यू, मुझे आपसे अकेले में बात करके अच्छा लगेगा। जंगशा और यानली वेयिंग के कहने पर चले जाते हैं। वांग जी अभी भी वेयिंग का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वेयिंग उससे कहता है, इट्स ओके लंजा, तुम बाहर जाओ। वेयिंग के कहने पर वांग जी बाहर चला जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।